बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर लोगरिथम स्टार्ट किया है। लोगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी हमने, इसके साइंटिफिक नोटेशन बताए और लोगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताए। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर स्कूल की छुट्टियां हैं भाई तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। मोबाइल चला रहे तो मेरा चैनल खोल के लोगरिथम ही सीख ले, बहुत ज़्यादा आसान है। आसान कैसे है कि इसमें लोग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या है, लेकिन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर यही लगता है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बताया कि लोग ये है, इसके नंबर ये है, पॉइंट इतने जंप लगाएंगे, बहुत आसान। आप प्रैक्टिस कॉपी निकालें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ इसके पैटर्न बता रहा हूँ, आप उनको गौर से देखें और आप इंशाल्लाह चैप्टर लोगरिथम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। लोगरिथम में हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है 1.2345। समझने की बात यह है कि इसे हम नंबर कहते हैं, आम ज़बान में इसे हम नंबर कहते हैं। इसे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, और इसे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स। लेकिन जब लोग का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे नाम चेंज। कैसे चेंज? अब ये नंबर नहीं रहेगा, इसे आप कहेंगे करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक इसे कहते हैं करेक्टरिस्टिक। इक्वल के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे इसे हम कहते हैं मेंटीसा। मेंटीसा, ये सारा मेंटीसा हो जाएगा। आप करेक्टरिस्टिक लगाते कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई पॉइंट नहीं, कोई नंबर नहीं है। हाँ, इसमें है पॉइंट। कहाँ है? आखिरी में। कहाँ है पॉइंट? आखिरी में लगा हुआ है। लगाते कहाँ है? 1 नंबर के बाद। 1 नंबर के बाद कैसे? जब ये यहाँ से शिफ्ट करेगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 जंप लगाएंगे। 5 जंप कैसे लगाएगा? ये बन जाएगा 1.2345 6 into 10 की पावर एक्सपोनेंशियल। कितने जंप लगाए? 1 2 3 4 5, तो ये किसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 5। दरअसल यही करेक्टरिस्टिक है, बता रहा हमें ये है कि हमने कितने जंप लगाए। तो हमारे पास पॉइंट के बाद पहले करेक्टरिस्टिक और इसके बाद मेंटीसा। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हुआ 1 2 3 और लिखा हुआ 2 1 2 3 पॉइंट, और कह रहे कि आप इसका करेक्टरिस्टिक बताओ, तो जल्दी बताए क्या होगा? पॉइंट कहाँ है? यहाँ लगेगा। कहाँ? एक नंबर के बाद कितने जंप लगा रहा हूँ? 1 2। जब पॉइंट राइट से लेफ्ट में आएगा तो इनका साइन, पावर का साइन प्लस में आएगा, और जब साइन लेफ्ट से राइट जाएगा तो साइन किस में आएगा? माइनस में। दोबारा बता रहा हूँ, अगर पॉइंट इस तरफ आएगा तो साइन प्लस में, अगर पॉइंट इस तरफ जाएगा तो साइन माइनस में। इसका आंसर क्या आएगा? 2.123 into 10 की पावर कितने जंप लगाए? 1 2 2। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे सवाल आ जाए कि 0.0023, अब यहाँ पॉइंट कैसे लगाएंगे? पॉइंट तो है लेकिन ये जीरो के बाद या ज़ीरो से पहले है, तो पॉइंट यहाँ तो नहीं होता। पॉइंट तो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, 2 के बाद होते हैं पॉइंट। तो लगाते कहाँ है तो यहाँ, लेकिन एक नंबर के बाद लगाएंगे। ये तो सारे ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो के बाद, तो 2 के बाद क्या है? यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ। लेकिन ये कितने जंप लगाएगा? 1 2 3। अब ये किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट से राइट साइड पे, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। इसका आंसर क्या होगा? ये सारे ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे ना। लॉग का मतलब ही यही है। लॉग का मतलब ही यही है कि आप पॉइंट लगाओ लेकिन इस सारे बड़ी वैल्यू को ख़त्म कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा कि 2.3, पॉइंट कहाँ लगा? एक नंबर के बाद, इन 2 10 की पावर कितने जंप लगाए? 1
2 3, लेकिन माइनस में नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट से राइट साइड पे जा रहा हूँ, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अब ये जो मैंने सारी बातें बताई है ये इसकी ट्रिक थी खुद से कि आप इतने छलांग लगाए, इतने जंप लगाए, इतने ये करें। बुक में क्या कहते हैं बुक वाले, उन्होंने थोड़ी डिटेल से बताई है। वो ये बताते हैं कि अगर आपके पास यहाँ देखें, अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक 3 है तो बुक वाले कहते हैं कि हर करेक्टरिस्टिक में से एक को माइनस करो, हर करेक्टरिस्टिक में से एक को क्या करो? माइनस। मिसाल के तौर पर यहाँ कितने हैं? 1 2 3। चलो मैं आपको दोबारा से करा देता हूँ कि अगर अब मैं आपको बुक जो कहता है मैं आपको वो बता देता हूँ। बुक कहता है कि अगर आपके पास है 1 2 3 9 7 6.5, पॉइंट कहाँ है? यहाँ लगाते कहाँ है? एक नंबर के बाद। तो अब मैं जंप वाला नहीं बल्कि बुक की बात ये बता रहा हूँ कि बुक वाले कहते हैं आप करेक्टरिस्टिक को गिने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से माइनस करें 1 इज इक्वल टू 5। इसके करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 5। क्यों? 1 2 3 4 5 जंप लगा रहा हूँ तो किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। तो ये किस में आएगा? प्लस में। ये बुक वाले ये कहते हैं कि हर करेक्टरिस्टिक में से 1 को आप क्या करें? माइनस करें। जैसे आपके पास है 0.00234। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास इसमें पॉइंट कहाँ है? यहाँ। और करेक्टरिस्टिक क्या है? 0, और 0 में से 1 2 3, जब 0 में से मैं 3 को माइनस करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? -3। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा कि 1 2 3, मैंने क्या कहा था कि लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अगर आपको ये बात आसान लगती है तो भी ठीक है, अगर मेरी वाली बात आसान लगती है वो भी ठीक है। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा फिर कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि अगर आपके पास बीच में कोई ज़ीरो आ जाएगा तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसी वैल्यू है कि अगर आपके पास है 256 और इसके बाद है 0.3000। अब इसमें पॉइंट कहाँ है? यहाँ। ये जब यहाँ लगाऊंगा तो 1 2, तो ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर कितने जंप लगाए मैंने? 1 2, तो ये तो मैंने 2 जंप लगाए। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 2। लेकिन इसके बाद ये 0.23 कहाँ चला गया? ये भी लिखेंगे। अब बुक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये होती है कि बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सारे कैसे गायब हो गए। तो पॉइंट तो हमारे पास ये है, तो इसके बाद ये क्या लगेगा? 10 की पावर 2। तो दरअसल बताने का मकसद ये है कि ये 2 3 भी आएगा और ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपको लोग ये वैल्यू आसान लग रही है तो ये इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास अब माइनस में कि 0.00234 और इसमें आपको कह रहे हैं कि आप पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे? पॉइंट तो यहाँ लगता है एक नंबर के बाद, और 1 2 3 जंप लगाएंगे। तो 3 जब लगाएंगे तो किस में लगाएंगे? माइनस में। तो अगर इसका आंसर क्या आएगा? 2.345 इंटू 10 की पावर 1 2 3 -3। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे कि करेक्टरिस्टिक में पॉइंट कैसे लगाते हैं। इसके बाद हम लॉग के फार्मूले के ऊपर जाएंगे कि फार्मूला अगर लॉग के पास कोई वैल्यू लिखी हुई हो तो उस वैल्यू को लॉग की वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।